देखो क्लास 8 का ये हिस्ट्री का चैप्टर 1 का एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन से ध्यान से सुनेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। क्या है क्वेश्चन, इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में, कौन कौन, प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या, आधुनिक काल। फिर दूसरा क्वेश्चन, इतिहास में महत्व है, हम लोग पढ़ते हैं ना, इतिहास में महत्व है किसका, तारीखों का। इतिहास में किसका महत्व है, तारीखों का। फिर देखो भारत का नक्शा किसने बनाया, भारत का नक्शा किसने, जेम्स रेनल ने बनाया। प्राचीन काल का समय कब से कब तक चला, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में हम लोग इतिहास को बांटे। तो प्राचीन काल का समय कब, तो शुरू से लेकर के 7वीं शताब्दी तक के काल को क्या बोला गया, प्राचीन काल। फिर क्या बोला कि मध्यकाल का समय कब से कब तक है, तो 7वीं शताब्दी से लेकर के कहाँ, 17वीं शताब्दी के काल को क्या बोला गया, मध्यकाल बोला गया। फिर आधुनिक काल का समय कब से है, तो आधुनिक काल का समय 18वीं शताब्दी से लेकर के अब तक का है। अभी को काल को क्या बोला गया, आधुनिक काल। फिर लिखा कि भारत का नक्शा किसने तैयार करवाया, यहाँ किसने बनाया और किसने तैयार करवाया, दो अलग अलग क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइवा ने ऑर्डर दिया किसको, जेम्स रेनल को, कि नक्शा क्या कर दो, तैयार करो। तो रॉबर्ट क्लाइवा ने क्या किया, बनवाया। सबसे पहला विज्ञापन किसका आया भारत में, लिप्टन चाय का। कब, क्वेश्चन इसमें और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1922 प्रचार आया था। फिर आया देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वार्ने हेस्टिंग्स। कब बना, 1773 ईस्वी में। कब बना, 1773 ईस्वी में। फिर देखो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड माउंट बेटन। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर पूछा देखो, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, भारत का कहां से कहां तक, पूर्व से कहां तक, पश्चिम की लंबाई कितना, 2933 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, है ना। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, तो झारखंड जो है भारत का केवा राज्य है, 28वां राज्य है। क्रम नंबर पे जब आएगा तो भारत का केवा नंबर पे आएगा, 28वां। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना, 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड भारत में 15वां स्थान रखता है। और जनसंख्या के दृष्टि से देखेंगे तो झारखंड केवां स्थान रखता है, 14वां स्थान रखता है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो 2 पॉइंट कितना, 42%। फिर पूछा झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो झारखंड का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना, 463 किलोमीटर। कितना, 463। फिर है क्या, झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो झारखंड का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना, 380 किलोमीटर है। कितना है, 380 किलोमीटर। झारखंड की चौहदी क्या है, यानी चौहदी मतलब क्या, झारखंड के पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो देखो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ तथा क्या, उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है, छत्तीसगढ़ तथा क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर में क्या है, बिहार। और दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है। समझ गए, चलो यहाँ तक नोट करो, हो गया सबका। बोर्ड पे ध्यान से देखो सभी लोग, क्या क्वेश्चन हो, 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत पूरे विश्व में कितना स्थान पर है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में केवल स्थान पर है, दूसरा स्थान पर। पहला स्थान पर कौन है, चीन है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है पूरे विश्व में, तो केवा 7वां। इससे 6 बड़ा देश कौन कौन है, रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राजील और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। फिर पूछा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो किसने कहा, कोई व्यक्ति पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे, किसने कहा कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर क्या कर लेना चाहिए,
कब्जा कर लेना चाहिए तथा भारतीय जनता को सभ्यता का क्या करना चाहिए, पाठ पढ़ाना चाहिए, यानी सभ्यता के मार्ग को दिखाना चाहिए। तो किसने कहा, जेम्स मिल ने। किसने कहा, जेम्स मिल ने, है ना। फिर देखो 24 नंबर, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था, तो जेम्स मिल कहाँ का, स्कॉटलैंड का। 25 नंबर, किसने कहा कि सभ्यता के मामले में सभी जितना भी एशियाई देश है यूरोप से पीछे है, किसने कहा, जेम्स मिल ने। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश युग को क्या कहते थे, तो ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश युग को क्या बोलते थे, औपनिवेशिक युग कहते थे। फिर 27 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनेंगे, जब एक देश पर दूसरा देश, बोर्ड पे ध्यान, ये सुनते नहीं है, जब एक देश पर क्या दूसरा देश का प्रभाव पड़ जाता है, किस रूप में, वो राजनीतिक रूप में आ गया, आर्थिक रूप में भी आ गया, समाज में भी आ गया, सांस्कृतिक रूप से भी आ गया, सारा परिवर्तन कर दिया, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो औपनिवेशीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औपनिवेशी, अर्थात एक देश दूसरे देश को क्या कर लिया, गुलाम बना लिया। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है, कहाँ बनाया गया, तो जवाब देंगे क्या, दिल्ली में। जो व्यक्ति अच्छे से नकल कर लेता था और अच्छे से लिख लेता था उसे क्या कहा जाता था, तो सुलेखनवीस या क्या, खुशनवीस कहा जाता था। फिर भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, तो 1872 में। 1872 में जो पहली बार जनगणना हुआ वो संपूर्ण जनगणना नहीं हुआ था। भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना कब किया गया, तो सबसे पहली बार कितना, 1881 में। इसके बाद प्रत्येक 10-10 वर्ष के बाद क्या किया जा रहा है, जनगणना किया जा रहा है। फिर 32 नंबर क्या पूछा, देखो, भारत जब अंग्रेजों के चंगुल से यानी आजाद हो गया, तो आजाद हो जाने के बाद स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1951 ईस्वी में। झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है, तो 3,29,88,000 कितना, 134। फिर भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड की जनसंख्या कितना परसेंट है, तो भारत की कुल जनसंख्या में झारखंड की जनसंख्या कितना, 2.72% है। समझ गए, ये आप लोग का टोटल एमसीक्यू था चैप्टर नंबर 1 का। बढ़िया से एक जगह नोट करिएगा।